हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार एस्टेट का जो आपका एग्जाम है, जिसके बाद से आपको 9 से 10, 11 से 12 में शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने को मौका मिलेगा, उसका सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ। और जैसा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए कि जी जो 50 नंबर का जो शिक्षण कला है वो करा दीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं तो उस पर काम चल रहा है, आपको शाम तक उसकी क्लास भी मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि एस्टेट की डेली क्लासेज अब आपको मिलेंगी, क्योंकि आप भी जानते हो समय है नहीं। और आप अपने हिसाब से जितना आपको रिवीजन करना है उतना कीजिए, बाकी जो शिक्षण कला है वो मैं आपको अपने चैनल से देने की कोशिश करूंगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस का। तो देखिए, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता देती हूँ, ताकि आप खुद भी जो है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस देख पाएं। देखिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप जैसे ही गूगल पे BSEB एस्टेट लिखेंगे ना, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके बाद से आपको तो ये पता ही होगा, यहीं से आपको कुछ अपना जो है फाइनल एडमिट कार्ड का जो है प्रिंट हो गया, चाहे मॉक का लिंक हो गया, ये सारी जानकारी तो आपको यहाँ से मिलती है। बेसिकली ये तो आपको पता ही है। हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस। देखो, सिलेबस आपका ये एस्टेट पेपर 1 का है, एस्टेट पेपर 2 का है। चलो, अच्छा हुआ कि कम से कम एस्टेट का सिलेबस दे दिया। अदरवाइज बीपीएससी का तो आपको पता ही है कि बीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें सिलेबस का नामो निशान नहीं था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, साथ में मैं आपको इसमें शिक्षण कला का एक एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप यहाँ पर देखिए, सिलेबस एस्टेट पेपर 1 है, ये आपका पेपर 2 है। इसमें सब्जेक्ट आपका मान लीजिए हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरेबिक है, पर्शियन है, भोजपुरी है, इंग्लिश है, मैथ है, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, नृत्य। ये आपका पेपर 1 का हो गया। पेपर 2 का आपका हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरेबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, प्रकृत हो गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, फिजियोलॉजी एंड होम साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, बॉटनी। तो ये मैंने आपको सारे सब्जेक्ट बता दिए। अब एक बार हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोशल स्टडीज का देखती हूँ, ठीक है, और इस पे हम इसका पूरा डिटेल में देखेंगे, ताकि बस आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। देन आपके सामने ये पूरा आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, सिलेबस फॉर माध्यमिक, ये पेपर 1 का है, ठीक है। ये आपके 100 नंबर के आएंगे, आपको पता ही है। इसमें आपका ये सोशल स्टडीज पेपर है। अब आपको क्या करना है, एक बार आप अपना सिलेबस जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपने कुछ चीजें जो है, आप पहले से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मे भी आपका सब्जेक्ट का कुछ पोर्शन जो है वो पहले से तैयार हो। इससे आपको एक पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितना रिवीजन करना है, क्योंकि समय तो है नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सोशल स्टडीज का पेपर है, इन्होंने पॉइंट वाइज में दिए हैं, जैसे कि भौगोलिक खोज हो गया, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, ये हिटलर, ये सारे टॉपिक्स आपको देखना है कि आपका इसमें से कितना तैयार है। बाकी आप प्रीवियस पेपर की हेल्प जरूर लेना, क्योंकि वहां से रिपीट हो सकता है। अब देखते हैं इनका पेपर का लेवल कैसा होगा। ये देखिए, ये पूरे पॉइंट वाइज में दिया है, तो इतना कवर करना तो बहुत मुश्किल है। तो आप इतना देखो कि आपको क्वालिफाई करना है, तो उस हिसाब से कितना आपको पढ़ना होगा। और ये देखिए, ये भी आपको पास करना है। सिलेबस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण कला। इसमें देखिए, इन्होंने बताया है कि 50 मार्क्स के आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल्स में 50 में से 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग, ये 30 नंबर का है, और अदर स्किल्स आपके 20 नंबर के हैं। और ये सब में सेम है। ये देखिए, आर्ट ऑफ टीचिंग में आपको, और ये आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें आपने जैसे कि टीचिंग एंड लर्निंग, ये हो गया आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव, जो मीनिंग ऑफ टाइप्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा ही होगा, टीचिंग मेथड्स आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। लेसन प्लान हो गया, माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस हो गए। उसके बाद से आप क्लासरूम जो है उसमें इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, ये देखिए। उसके बाद से टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज ऑफ टीचर, इवैल्यूएशन असेसमेंट, करिकुलम हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, और अदर स्किल्स में आपके जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये टोटल मिला के आपके इसमें से 50 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको आर्ट ऑफ टीचिंग भी पढ़ना है, ओके, इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हो। अभी मैं आपको एक और सिलेबस दिखाती हूँ, ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि सब में आर्ट ऑफ टीचिंग जो है वो कैसा है। चलिए, मान लीजिए अभी हमने फिजिकल एजुकेशन देखा था, तो अब हम जो है उसका देख लेते हैं, हिंदी का देख लेते हैं। इसको डाउनलोड कर लेना, बस जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। ये देखिए, हिंदी भी आपका 100 नंबर का है, पेपर 1 का है। अभी मैं एक एस्टेट पेपर 2 भी दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जिसका हिंदी सब्जेक्ट है, आपको ये पूरे टॉपिक्स में देखना है कि आपका कौन सा ऑलरेडी स्ट्रांग है। सेम वही है आपका जो मैंने अभी आपको बताया कि आर्ट ऑफ टीचिंग में आपके 30 नंबर आपका आर्ट ऑफ टीचिंग से, और 20 नंबर का स्किल्स रहेगा। आप देख सकते हो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आर्ट ऑफ टीचिंग जो है सभी के लिए सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अलग सब्जेक्ट इसीलिए मैंने ओपन करके दिखाया है, ठीक है। आप देखो ना, यहाँ पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गया,
यहाँ पे लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, टेक्स्ट बुक, क्वालिटीज ऑफ टीचर्स, ये सारे सब्जेक्ट सेम हैं। तो आपको ऐसे अपना सिलेबस एक बार डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखना है, उसके हिसाब से ही पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिलेबस देखा ही नहीं है, बस आप पढ़ रहे हो। और आर्ट ऑफ टीचिंग मैं कराने वाली हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सिलेबस एस्टेट पेपर 2 का एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है इसका देखते हैं। मान लीजिए आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा या कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप उस पर जस्ट ऐसे क्लिक कीजिए। मैंने जो है इस पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का आ गया मेरे सामने। तो बस ज्योग्राफी के लिए भी आपको क्या करना है, 100 नंबर का पेपर है और अभी आपने बीपीएससी में अच्छे खासे में ज्योग्राफी के नोट्स तो बनाए ही होंगे ना, तो उसको तो रिवीजन जरूर कर लेना। यहाँ पर देखो इन्होंने ज्योग्राफी से रिलेटेड फिजिकल ज्योग्राफी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका ये क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, ये पूरा टॉपिक्स इन्होंने दिया है, ज्योग्राफी का है। फिर रिसोर्स एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इतना आसान नहीं है कि इतने कम समय में कोई ये कर पाए। अब पता नहीं क्या समझ के इन्होंने पेपर किया है, इतने पास में डाला है, अदरवाइज ये थोड़ा सा लेट भी डाल सकते थे। देखिए ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये यूनिट वाइज में है। आप देखिए ये एस्टेट पेपर 2 का है, तो उसमें तो और भी आपको पढ़ना होगा ज़्यादा। यहाँ पर देखिए उसके बाद से आपका ये रहा आर्ट ऑफ टीचिंग, इसमें से 30 नंबर का ये रहेगा और अदर स्किल्स में आपके 20 नंबर के रहेंगे। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब सेम है, सेम वही चीज़ है। आपको इसमें टीचिंग लर्निंग पढ़ना है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ना है, मेरिट डीमेरिट पढ़ना है, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, इफेक्टिव, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ टीचर, इवेलुएशन, करिकुलम, फैक्टर्स, टीचिंग एड्स एंड अदर स्किल्स में ये पढ़ना है। तो आप देख सकते हो सिलेबस में कोई भी डिफरेंस आपको आर्ट ऑफ टीचिंग में नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस के लेवल में भले से मिल जाए, बट यही टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। पहली तो बात ये रही कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका एस्टेट में आपका जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ा है, तो क्या आपने दोनों भरा है या कोई आपने एक भरा है, और आपका क्या सब्जेक्ट है, ये प्लीज़ कमेंट करना। दूसरी चीज़ कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो, क्या आपने कोई बुक्स फॉलो की है या फिर कोई आपने क्लासेस आप देख रहे हो या फिर आप पीवाईक्यू कर रहे हो। क्योंकि देखो आप समय आपके पास है केवल और केवल पीवाईक्यू करने का। साथ में आप अपने जो भी सिलेबस है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उनको डाउनलोड कीजिए और देखिए कि इसमें से कौन सा टॉपिक्स आपके ऑलरेडी तैयार हैं, तो उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। नया मत पढ़ो क्योंकि नया पढ़ने का समय नहीं है, उनको रिवाइज करो। साथ में पीवाईक्यू भी करो अपने सब्जेक्ट का, ठीक है, जो भी पेपर्स हुए हैं। एंड साथ में आपको आर्ट ऑफ टीचिंग का भी पीवाईक्यू करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि देखो इतना कम समय बचा है, आज आप जानते ही हो सितंबर तो स्टार्ट ही हो चुका है, अब तो उसके लिए समय है नहीं, और पेपर में 2 से 3 दिन में कोई क्या ही पढ़ लेगा। तो इसीलिए अगर आप पेपर के पैटर्न को समझना चाहते हैं तो पीवाईक्यू करें। साथ में आपको पीवाईक्यू के साथ साथ एक बार सिलेबस को जरूर बारीकी से देखने की, समझने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कभी बहुत सारे एग्जाम्स की आपने तैयारी तो की ही होगी, कुछ चीजें इसमें कॉमन मिल जाती हैं, ठीक है, वो आपको करना है। उसके बाद से आपको ना पीवाईक्यू जब भी करना, तो अगर आपने देखा होगा कि कोई चीज बार बार पूछी जा रही है, तो उसको अपने कॉपी में जरूर नोट करें। और शिक्षण कला जो मैं कराने वाली हूँ उसमें मैं नया कुछ नहीं, जो पीवाईक्यू आपके हुए हैं ना, बस वही डाउनलोड करके मैं आप सभी के लिए आंसर मैच करके सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की से ही। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा, चैनल से बने रहें। सिलेबस बता दिया है, जो भी आपका इसमें से सब्जेक्ट है उसको डाउनलोड कीजिए, आसानी से उसको देखिए, समझिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।